ठीक है। टेंस मीन्स टाइम, समय, ऐसे आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। बट मेरा थोड़ा सा अलग है। टेंस का मतलब मैं टाइम नहीं समझता हूँ। टेंस का मतलब मेरे कहने का रहता है कि टेंस मतलब लाइफ, ठीक है। टेंस को अकॉर्डिंग टू टाइम पढ़ते हैं ना, जब टाइम के हिसाब से पढ़ना चालू करते हैं तो टेंस हम लोग बुक में ढूंढते रहते हैं, और बुक में आज दिन तक ढूंढ रहे थे, इसी वजह से टेंस नहीं आया है, ठीक है। टेंस तब आएगा जब टेंस को आप क्या करोगे, अपने लाइफ से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। कैसे लाइफ है देखो, टेंस का मतलब लाइफ बोला। आप कभी न कभी तो ऐसे छोटे बच्चे थे, आपको याद होएगा तो, छोटे बच्चे थे कि नहीं थे? अब ऐसे तो नहीं रहे होंगे, लेकिन छोटे तो थे कभी न कभी, थे कि नहीं थे? तो कभी न कभी छोटे थे। ये हम लोगों का हो गया पास्ट। कभी छोटे थे, ये हमारा क्या हो गया? पास्ट है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पास्ट। और आज के डेट में अगर बात किया जाए तो आज अभी तो यंग हो आप लोग कि नहीं हो? यंग है। बाल भी यो हनी सिंह वाला कट के आ गए है, इसे वाला। चलो ठीक है, आज के डेट में आप यंग हो, ठीक है जी। ये आज यंग हो, ऐसे हो। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? पास्ट। कभी छोटे थे, ये पास्ट है। आज के डेट में अगर बात करूं तो ये वाला जो चल रहा है, ये आपका यंग हो, ये आपका क्या है? प्रेजेंट है। और इन फ्यूचर हो ना हो, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल नहीं, आज तो नहीं होएगे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होएगा? कभी न कभी तो ऐसे डंडा लेके चलना पड़ेगा ना, कि नहीं हो? मतलब कभी न कभी तो बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? पहले छोटे बच्चे थे, ये हम लोगों का पास्ट हो गया। आज के टाइम में हम लोग यंग हैं, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है, वर्तमान है। और आने वाले टाइम में, ठीक है, आप भी किसी न किसी के तो दादाजी बन जाओगे, या किसी की दादी बन जाएगी, तो उस टाइम में डंडा लेके चलना पड़ेगा। ये हम लोगों का क्या है? फ्यूचर है। सेम इसी टाइप से, जैसे कि अगर मैं आज के बारे में बात करूँ, आज, ठीक है, आज के बारे में बात करूँ, टुडे, अगर टुडे के बारे में बात किया जाए, आज के बारे में बात किया जाए, आज कौन सा दिन है? गुरुवार। आज कौन सा दिन? गुरुवार है आज। आज गुरुवार, यानी कि कौन सा दिन? थर्सडे। इससे पहले जो यस्टरडे की बात करें, यस्टरडे, गुजरे हुए कल के बारे में बात करें, कल कौन सा दिन था? कल कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था कल? वेडनेसडे था ना? बुधवार था कल। कौन सा दिन? आज है गुरुवार, और कल था हम लोगों का बुधवार। और आने वाला जो कल, यानी कि जो हमारा टुमारो होगा, आने वाला जो कल होगा, ये तो गुजरा हुआ कल हो गया। ये गुजरा हुआ कल है ना, ये गुजरा हुआ कल, और एक आने वाला कल है। आने वाला कल, कल दो होता है, एक आने वाला कल है, एक गुजरा हुआ, एक आज। तो आज गुरुवार हो गया, कल बुधवार था, और जो आएगा वो कौन सा दिन होएगा? शुक्रवार होगा। वो होएगा कि नहीं होगा? शुक्रवार होएगा, फ्राइडे होएगा वो। अब एक बात बता मेरे को, आज का दिन, यानी आज जो चल रहा है, क्या ये हम लोगों का प्रेजेंट नहीं है? आज का जो दिन है, ये हम लोगों का प्रेजेंट है कि नहीं है? है ना? और जो समय गुजर गए हम लोगों का, कल बुधवार क्या दोबारा आएगा? नहीं आएगा, वो तो गुजर गए ना। तो जो कल था, कल था बुधवार, ये क्या था? यही तो हमारा पास्ट था, और अभी तक आया नहीं है। कौन नहीं आया है? शुक्रवार नहीं आया है। अब शुक्रवार आया नहीं है, मतलब शुक्रवार आएगा। आएगा, ये हम लोगों का क्या है? आने वाला कल ही तो हम लोगों का फ्यूचर है। तो टेंस आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। कभी छोटे थे, ये हम लोगों का पास्ट हो गया। आज यंग है, ये हमारा प्रेजेंट है। आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। ये हम लोगों का क्या है? फ्यूचर। तो इस तरह समझ में आ रहा है टेंस को लाइफ क्यों बोल रहा हूँ। टेंस मतलब लाइफ नहीं, टेंस इज़ अ पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। टेंस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है,
उसको किताब में ढूंढना बंद करके ऐसे ढूंढोगे तो पता चलेगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आज कौन सा दिन है, तो आपने क्या कहा? गुरुवार। आज पूरा बोलो, क्या बोलोगे? आज गुरुवार है। क्या बोलोगे? आज गुरुवार है। कल के बारे में मैं पूछा था, कल कौन सा दिन था? आपने क्या कहा? कल बुधवार। बुधवार है कहोगे कि बुधवार था कहेंगे ना? क्या कहेंगे? बुधवार था, यानी कि था आएगा उसमें। था नहीं लिख रहा हूँ मैं, था लिख रहा हूँ। था, थे, थी, कुछ भी तो लिख सकते हैं। कल कौन सा दिन होगा? क्या बोलोगे आप? शुक्रवार। कल शुक्रवार होगा सर, आएगा कि नहीं होगा? तो क्या बोलोगे? होगा। यानी कि लास्ट में हम लोग देखें तो क्या लिखा रहे हैं? ग लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? ग लिखा रहे हैं। ठीक है। सांप देखे आप लोग? हाँ, पिटपिटी सांप देख लियो ना? पकड़े हो कभी उसको? हैं? बदमाश लोग रहते हैं, देखे होगे कुछ एक दो बच्चे लोग रहते हैं ना, थोड़ा बदमाश नटखट टाइप का, उन लोगों को देखे छोगे? पकड़ते देखे हो कि नहीं देखे हो? सांप को पकड़ते देखे हो? देख लियो। अगर ये सांप है, इसे ये माना कि ये हम लोगों के पास सांप है, ठीक है, ये एक सांप है, ये लो। अब अगर किसी सांप पकड़ने वाले को देखे होगे तो सांप पकड़ता है, या फिर आप बच्चे को देखे होगे तो वो सांप अगर पकड़ता है, सांप किस जगह को पकड़ता है? सिर को पकड़ता है कि पूंछ को पकड़ता है? पूंछ को पकड़ता है। पकड़ता है ना? तो इंग्लिश में टेंस सीखना है, तो टेंस सीखने के लिए आपको भी इंग्लिश के सिर को नहीं पकड़ना है, मुंडी को पकड़ने जाएंगे डस देगा। समझ रहे? जैसे सांप डस देते हैं, डसने का डर है कि नहीं है? अगर आप कहाँ को पकड़ रहे हो? सिर को पकड़ोगे तो डसने का डर, लेकिन अगर पूंछ को पकड़ोगे तो नहीं डसेगा, और पकड़ में भी आता है, और हमने ऐसे पकड़ते देखा भी है। तो सेम इसी तरह से हमको क्या करना है, जब टेंस पढ़ेंगे ना तो टेंस को पहचानना सीखना है। पहले तो पहचानना ना चाहिए, पहचानेंगे तभी सीखेंगे। तो पहचानने के लिए भी क्या करना है, सबसे पहले कोई भी जब सेंटेंस बोले तो सेंटेंस के लास्ट को पकड़ना है, पूंछ को पकड़ना है सेंटेंस के। जैसे आपने अभी कहा था, क्या कहा कि आज गुरुवार है, आज गुरुवार है। गुरुवार है, और आपने कहा कल बुधवार था, यही बोला था, बुधवार था। फिर आपने कहा कि सर कल जो है कौन सा दिन होएगा? शुक्रवार होगा, यही होएगा ना? अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये कौन सा टेंस है। कोई भी सेंटेंस कुछ बोलता है तो पहले पहचानना आना चाहिए कि ये फलाना टेंस है कहीं। तो अगर हमें सिर्फ ये पहचानना है कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कहीं, तो आज गुरुवार है, केवल जैसे सांप के पूंछ को पकड़ेंगे ना, ठीक उसी तरह से सेंटेंस के पूंछ को पकड़ो। आज गुरुवार है। ये पूंछ है कि नहीं है सेंटेंस का? अगर वो वाक्य लिखा तो वाक्य का पूंछ क्या है? इसमें आओ, कल बुधवार था, कल शुक्रवार होगा, दिख रहा है? आज गुरुवार है, और मैंने कहा आज का दिन ही हमारा क्या है? प्रेजेंट है कि नहीं? जो आज का दिन है यही तो हमारा प्रेजेंट है। तो हर प्रेजेंट के लास्ट में आपको हलवाई के हा जरूर दिखेगा। कोई कुछ भी बोल रहा है तो समझ लो प्रेजेंट के लास्ट में क्या दिखेगा? हलवाई के हा दिखेगा। हलवाई के हा में मात्रा हो सकता है, हा लिख सकता है, हूँ लिख सकते हैं, हैं लिख सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हलवाई के हा ही रहेगा। उसे मात्राएं अलग अलग हो सकती है। तो प्रेजेंट टेंस ऐसे पहचान सकते हैं। अगर देखो ये कल बुधवार था, और मैंने कहा कल बुधवार था, यानी कि ये गुजरा हुआ कल है ना हमारा, और इस गुजरे हुए कल को क्या बोला था मैं? पास्ट। तो पास्ट के लास्ट में क्या दिखेगा? था दिखेगा, और था दिखे थन के था दिखेगा। अब इसमें भी मात्रा हो सकता है, था, थी, ऐसे हो जाएगा, थे, ऐसा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मतलब पास्ट की बात करेंगे तो कल बुधवार था, लेकिन एक और कल के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे? कल शुक्रवार होगा, और ये होगा अभी आ गया है क्या? नहीं है, मतलब ये
आने वाला है, ये आने वाला है। तो कल का दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। तो हमने क्या कहा? शुक्रवार होगा। लास्ट में क्या आया? ग। और ये दिन आया नहीं है, ये कैसा है? आने वाला है। तो कल का दिन क्या है? आने वाला है कि नहीं? तो ये आने वाला है, और आने वाले कल को क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूचर कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो हर भविष्य काल के लास्ट में आपको क्या दिखेगा? ग जरूर दिखेगा। अब ग में मात्रा हो सकता है ग, गा, गी, गे, ऐसा हो सकता है। जैसे पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, वे आएंगे, हम जाएंगे, वो खाएगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, वो अंग्रेजी बोलेगा। लास्ट में ग जरूर रहेगा। बात आया समझ में? यहाँ तक कि नहीं आया? आ गया। अगर मैं कुछ सेंटेंस लिखूं, आपको पूछूं कौन सा टेंस है, तो बता पाएंगे? केवल 3 में बताना है, ठीक है उमाकांत? केवल 3 में बताना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है? तो बताओ पहले, ठीक है? जैसे कि मैं कल बमहिंडी जाऊंगा, कौन सा टेंस हुआ ये? मैंने कहा मैं कल बमहिंडी जाऊंगा, फ्यूचर। कौन सा टेंस है? फ्यूचर। कैसे पता चला? उसके आखिरी में ग है। हाँ, लास्ट में ग है, ठीक है? रुपेंद्र जा रहा है, कौन सा है? पास्ट है कि प्रेजेंट है? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। जा रहा है, पूछ को पकड़ो लास्ट को, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, कौन सा टेंस? फ्यूचर। ये भी फ्यूचर। अब एक चीज़ बताना, मैं पढ़ता हूँ, लिख रहा हूँ मैं, देखना यहाँ। अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ता हूँ, क्या बोला? मैं पढ़ता हूँ। अब पूछूँ ये कौन सा टेंस, तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। यस सर। मैंने कहा दूसरा वाला बात कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। या अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी बोल सकता था, मैं पढ़ चुका हूँ, ये लो, मैं पढ़ चुका हूँ। कभी भी कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट ही है। मैंने कहा मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं कब से? 5 बजे से। 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अब ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट है कि नहीं? है सर। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि भाई ये लास्ट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, पता चल जाएगा। यस सर। अब हमें एक कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई सर आपने लिखा कि मैं पढ़ता हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट है सर। पढ़ चुका हूँ, ये भी। प्रेजेंट है सर। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस तो सब है, ठीक है? तो प्रेजेंट टेंस सब है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? मैं पढ़ता हूँ, उसमें पता चल रहा है क्या कि मैं कितना टाइम पढ़ता हूँ, या अभी पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, कब चालू करता हूँ, कब ख़त्म करता हूँ, कुछ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें देखो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पता चल रहा है कि काम अभी चल रहा है, पता चल रहा है ना कि अभी पढ़ रहा हूँ का मतलब क्या समझ रहे हो? मैं अभी काम अभी चल रहा है, लेकिन शुरू कब हुआ है और ख़त्म कब होगा, कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसमें देखो मैंने पढ़ लिया है या मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब इसमें पता चल रहा है शुरू कब हुआ पता नहीं, लेकिन इतना है कि ये काम अब ख़त्म हो गया है, पता चला ना? एक ठो में देखो, इसमें मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, कब से चालू किया वो पता चल रहा है अभी, यस सर। चालू तो 5 बजे किया हो और वो भी चल भी रहा है, लेकिन 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ख़त्म कब होगा कुछ पता है क्या? इसमें पता चल रहा है? 6 बजे होगा, 10 बजे होगा, कल ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। यानी कि हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट टेंस है। इसी वजह से प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये 3 टेंस तो हैं, लेकिन इन तीनों को 4 पार्ट में और बांटा गया है, जिसमें पता मत चले कब पढ़ना चालू करते हैं, कब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं इतना बस पता है, ऐसे वाले को। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं सिंपल। क्या कहा जाता है? सिंपल कहते हैं। क्या कहेंगे? सिंपल। या फिर हम इसी को कहते हैं इनडेफिनिट। क्या कहते हैं? इनडेफिनिट।
अब इंडेफिनिट मतलब कोई अलग चिड़िया का नाम नहीं है, इंडेफिनिट का मतलब वही है। ये तो समझ में आ गया, मिटा दिया जाए, यस सर। है ना। तो कैसे बोला मैं, इंडेफिनिट, ठीक है। बात आया ना क्यों बांटा गया है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये तो फर्स्ट बोला मैं। अब जो काम चल रहा होता है, जो चल रहा है लेकिन पता नहीं कब चालू हुआ कब खत्म होगा, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को दूसरा नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। या इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, ठीक। तीसरा टाइप जिसमें काम खत्म हो गया है लेकिन चालू कब हुआ पता नहीं, ऐसे वाले टेंसेस को हम लोग कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं जिसमें काम हो जा रहा है, ठीक है। और चौथा टाइप जिसमें पता तो चलता है कब चालू हुआ है लेकिन कब खत्म होगा इसका पता नहीं चलता है, इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब टेंस जो है, ठीक है, टेंस जो है वो हमारे पास कितने हो गए। अगर पूछा जाए टेंस अब कितने हो गए हमारे पास, तो कितने टेंस दिख रहे हैं आपको, 4 कितने टेंस, 4 दिख रहे हैं। कितने टेंस हो जाएंगे, बढ़िया देखो बताइए। अब हम लोग पास हो गए 12 टेंसेस। कैसे 12, इधर से देखो कितने टेंस है हमारे पास, इधर से जा रहे हैं तो 3 टेंस, इधर से आ रहे हैं तो 4 टेंस ये हैं। तो 4 3 जा कितना होता है 12, 4 दिया 12 टेंस है। अब कैसे 12 हो गया, देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। ऊपर से क्या है, ऊपर से दिख रहा है हमको प्रेजेंट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बगल से कौन है ये, सिंपल है कि नहीं है। अब उसी तरह इसमें आओ, ये भी तो सिंपल है देखो कि नहीं है, ये भी सिंपल है लेकिन कैसा सिंपल, पास्ट का सिंपल। अच्छा ये भी तो सिंपल है क्या, देखो सिंपल वाले लाइन में ये भी तो है। कौन सा सिंपल है ये, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर का सिंपल। सिंपल। बात समझ में आ रहा है। इधर से पहले देखना है, ऊपर से पहले देखो तो प्रेजेंट, बगल से देखे तो सिंपल, तो क्या बन गया प्रेजेंट सिंपल। ऊपर से ये क्या है पास्ट, बगल से क्या है सिंपल, तो पास्ट सिंपल। ऊपर से क्या दिख रहा है फ्यूचर, बगल से सिंपल, तो क्या बन गया फ्यूचर सिंपल। इसको देखो इधर से, कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट मतलब सब परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये इधर से अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ऊपर से भी क्या होएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आया। तो इस तरह से हमारे पास कितने टेंसेस हो जाते हैं, 12 टेंस दिख रहे हैं, 12 टेंस। अब इधर सुनो, तो मैंने कहा था कि भाई हम लोग क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट को पकड़ना है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये हमको पता चल जाएगा कि भाई सेंटेंस कौन सा टेंस है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमें पता चला कि मैं पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस लिखा, ये भी प्रेजेंट का हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया। मैंने पढ़ लिया है या मैं पढ़ चुका हूँ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का टेंस हो गया। और ये भी प्रेजेंट का है, ठीक है। तो अब इधर ध्यान सुनो, ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट को हम, मैंने कहा लास्ट को देखेंगे तो पता चलेगा ना। सबके लास्ट में क्या है, देखो सबके लास्ट में हलवाई क्या है, इसका मतलब सब क्या है, प्रेजेंट। अब एक बात यहाँ ध्यान दो, अगर वो सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, तो हमें क्या करना है, देखो सांप के एकदम पीछ को पकड़ोगे, एकदम पूछ को, एकदम लास्ट को, तो पूछ ही टूटने का खतरा रहता है कि नहीं रहता है। तो हमें एकदम पीछे को नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा पीछे से एक कदम आगे बढ़ना है और उसको भी पकड़ना है। तो अगर इसके एक कदम आगे बढ़ूंगा तो क्या दिखेगा,
ता दिख रहे हैं। और ये पहचान है कि हर सिंपल ता होता है। ऊपर से देखा तो क्या टेंस दिखा मेरे को, प्रेजेंट, बगल से सिंपल। अब सिंपल मतलब क्या, ता। तो अगर मैं ता को पहले लिखूं फिर क्या है ये, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या समझे, हाँ, हाँ। तो ता के संग अगर है लगा दूं तो क्या बनेगा, ता, ता है। मात्रा लगा दो ती के संग है तो क्या बनेगा, ती है, ते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ता है, ती है, ते हैं। ये कहाँ का पहचान बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। लास्ट हमको बताएगा कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और उसका सेकेंड लास्ट हमको बताता है कि वो सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ रहा है। इसमें आओ, इधर से क्या टेंस है, ये सिंपल। तो क्या लिख दिया, ता। पास्ट का मतलब क्या समझे, हाँ, तो क्या बन जाएगा, ता था और ती थी और ते थे। मतलब मैं पढ़ता था, ये बोलेगी तो क्या बोलेगी, मैं पढ़ती थी। और हम सब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम पढ़ते थे। वही तो है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। तो पास्ट सिंपल का पहचान है ता था, ती थी, ते थे। अब यहाँ पे याद रखना फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल मीन्स गा गे गी को उतार दो, गा को उतार दो बस ऊपर को। तो गा, गे और गी। खाली सबका सिंपल समझ में आ गया। सिंपल का मतलब क्या समझे, ता, ता। अब ता जरूर लिखा रहेगा। अगर प्रेजेंट का है तो है भी लिखेगा साथ में, और पास्ट का है तो ता के संग था रहेगा। पढ़ता हूँ प्रेजेंट सिंपल, लेकिन पढ़ता था पास्ट सिंपल। बात समझ में आ गया। अब पढ़ूंगा खाली गा रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर का सिंपल। अब देखो कंटिन्यूअस, कौन सा, इसमें लिखा है देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पता चल रहा है काम अभी जारी है। कब चालू हुआ कब खत्म होगा उसका पता नहीं है, उसको कहेंगे कंटिन्यूअस। और इसकी अगर पहचान की बात करें तो हूँ ये तो हम लोगों को बता देगा कि ये प्रेजेंट है कि इसी से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने कहा एक कदम आगे भी बढ़ना है हमको, ठीक है। सांप का पूंछ टूट जाता है तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा आगे पकड़ना है। तो हमें एक कदम आगे बढ़ूंगा तो क्या मिल रहा है मेरे को, रहा मिल रहा है, रहा। तो कंटिन्यूअस का मतलब है रहा। क्या होता है कंटिन्यूअस मतलब, तो ये भी तो कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और ये भी क्या है, कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस है कि नहीं है, सब कंटिन्यूअस। देखो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, ये पास्ट का कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस। समझ रहे हो। प्रेजेंट मतलब है और कंटिन्यूअस मतलब रहा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रहा यहाँ से लिखेंगे और है कहाँ से लिखेंगे, ऊपर से। तो रहा है, और भी लिख सकते हैं रही है, और भी लिख सकते हैं रहे हैं। इस टेंस का पहचान रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका पहचान आप लोग लिख सकते हो क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, रहा, ऊपर से क्या लिखेंगे, था। तो क्या हो जाएगा, रहा था। फिर क्या लिखेंगे, रही थी। फिर क्या लिखेंगे, रहे थे। बात आ गया समझ में। यस सर। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। कहाँ पे मिलेगा ये, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं प्रश्न पूछ रहा था, मैं प्रश्न पूछ रहा था, तो लास्ट को पकड़ेंगे तो था मिल रहा है। ये हमको बताता है कि भाई पास्ट का सेंटेंस है। और उसके पहले थोड़ा सा आएंगे तो रहा मिल रहा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस रहा है ना। तो ये इसी को देख लो, मैं पढ़ रहा हूँ, ये हूँ क्या बता रहा है, हूँ से पता चलता है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट है। लेकिन रहा आएगा तो क्या पता चलेगा, कंटिन्यूअस है। तो क्या पता चल गया, ये देखो, है बता रहा है कि प्रेजेंट, और रहा बता रहा है कंटिन्यूअस। था बताएगा पास्ट, और रहा क्या बताएगा, कंटिन्यूअस। यहाँ पे आ जाओ, रहा ऊपर से लिखेंगे गा, तो क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, होगी, और रहे होंगे। होंगे। इसका पहचान ऐसे ही हो जाएगा। बात आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया, बताओ। आ रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो परफेक्ट, परफेक्ट, ये देखो ये परफेक्ट टेंस का था। मैं पढ़ चुका हूँ, हूँ तो हमको पता चल गया प्रेजेंट है, और ये चुका हमको बताता है कि मैं कौन सा हूँ, परफेक्ट। तो हर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, चुका।
तो अगर मैं सब जगह चूका लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? देखो क्यों? क्योंकि ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट, ये भी परफेक्ट है कि नहीं है? है सर। क्या सब परफेक्ट हैं? यस। सब परफेक्ट है ना? तो अगर सब परफेक्ट है तो सब जगह चूका लिखा जा सकता है क्या, कि नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं ना। और ये भी परफेक्ट है तो यहाँ पे भी चूका लिख दिया, ये भी परफेक्ट है तो यहाँ पे भी चूका, ये भी तो परफेक्ट है, यहाँ पे भी चूका। लेकिन जब प्रेजेंट का परफेक्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे? चूका है, चूकी है, ऐसे लिखेंगे। पास्ट का है तो चूका था, चूकी थी। फ्यूचर का है तो क्या लिखेंगे? चूका होगा। और इसमें लिए क्या लिखेंगे? चूकी होगी, ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टेंस तो ऐसे बना है। नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट। ठीक है, लास्ट कौन सा? देखो मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, इसमें टाइम भी आ गया। ये क्या है? टाइम है कि नहीं है? है सर। और यही तो हमको बताता है कि मैं प्रेजेंट कहूँ, पास्ट कहूँ, फ्यूचर कहूँ, कोई क्या बताता है कि नहीं? और ये हमें क्या बताता है? कंटिन्यूस का। और हमारा टेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा याद रखना, एक तो टाइम आएगा और रहा जरूर आएगा। ये यहाँ से पहचान मिलता है, टाइम के साथ रहा। ये देखो, टाइम लिखेंगे और रहा लिखेंगे, और चूंकि ये प्रेजेंट है तो क्या लिखूंगा? है। लिखते हैं कि नहीं लिख रहे हैं? यहाँ पे भी दिए भी तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये देख रहे हो, परफेक्ट, ये है कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का पहचान क्या बोला? टाइम प्लस रहा। टाइम और रहा, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन ये कौन सा है? पास्ट। और पास्ट के लिए क्या लिखते हैं? था। तो टाइम प्लस रहा था। जैसे कि टाइम आएगा, मैं सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ रहा था। अब टाइम आ गया, पढ़ रहा था बता रहा हूँ, लेकिन कब से पढ़ रहा हूँ? सुबह से, ये भी बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसको देखो, अगर ये फ्यूचर का कंटिन्यूस है, इस जगह में लिख रहा हूँ, है ना? अगर ये फ्यूचर का क्या है? कंटिन्यूस है। अब अगर इसका लिखना चाहूँ तो देखो, परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या पहचान बोलो? टाइम प्लस रहा। टाइम रहेगा और क्या रहेगा? रहा। और चूंकि फ्यूचर है तो क्या लिखना पड़ेगा? ये यहाँ का पहचान है। ठीक है, तो अब देखो, कुछ सेंटेंस से हम लोग कोशिश करते हैं जानने का। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, तीनों में देखो कैसे समझ में आता है। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। अगर मैं पूछूं ये कौन सा टेंस है, क्या यहाँ से पता करके बता सकते हैं? यस। कौन सा टेंस है? बताओ कौन सा टेंस है? मकान। प्रेजेंट सिंपल। पहला काम क्या करना है? लास्ट को देखेंगे तो ये हमें बता देगा कौन सा टेंस। तो बोल रहा है भाई मैं कौन सा टेंस हूँ? प्रेजेंट हूँ। ये देख, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? लास्ट में है जरूर आता है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या दिख रहा है? और ता का मतलब क्या होता है? सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हाँ, मैंने कहा वह सो रही थी, वह सो रही थी। अगर इस टेंस को पूछूं मैं, ये बताएगी। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट। हमें लास्ट को देखें तो पता चला था तो कहाँ आता है? पास्ट में। अब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो एक कदम आगे बढ़ने पे क्या मिल रहा है? रही। और रहा रही किसका पहचान? कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। बात समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने कहा देखो, भाई सो चुका था, भाई सो चुका था। ये लो, अब इसको पूछो ये कौन सा टेंस? तो कौन सा टेंस है यार? पास्ट। ये तो पता चल गया पास्ट। पास्ट का कौन सा है? सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है? परफेक्ट। हाँ, तो ये कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बात आया सुमकान समझ में? आगे ये लास्ट वाला एक और एग्जांपल। अगर मैं कहूँ मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा।
सीख रहा हूं, ये कौन सा टेंस है अगर मैं पूछूं तो बता पाओगे? कौन सा टेंस है? चलो बताओ। सबसे पहले काम क्या करना है? लास्ट को देखो, कौन सा टेंस? प्रेजेंट। प्रेजेंट। और क्या दिख रहा है? रहा। रहा मतलब परफेक्ट कंटिन्यू। कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें क्या बताया है? टाइम भी तो बता दिया, 2 साल। और टाइम के साथ रहा आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कहाँ का? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से हो गया। ठीक है, बैठो। तो पहचानना आ जाएगा इस तरह से। यस सर। अब देखो इस टेंस में क्या बनता है, सभी टेंसेस में। ठीक है जी, यस सर। इधर समझो पहले फिर लिखना। ठीक है, लिखना ही शुरू कर देते हो। अब देखो, अब सब जगह वर्ब का फॉर्म लगता है, आपको भी पता है। और काफ़ी लोगों को वर्ब का फॉर्म याद करने में दिक्कत होती है, कौन से टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही बात में याद हो जाए, एक ही बार में याद हो जाए और लाइफ टाइम नहीं भूले। ठीक है, यस सर। ये तो नहीं भूलेंगे ऐसा। अगर बोला जाए कि किसी भी टेंस में कहीं पर भी पूछ दिया जाए कि इस जगह में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा तो बता सकते हैं। हो सकता है याद करके रखते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं कभी कभी, तो कैसे याद रहे? तो इसके लिए एक चीज़ याद रखना है टेंस के लिए। मैंने क्या कहा? टेंस क्या है हमारा? लाइफ है। तो इस टेंस को आज जाके बोलना है। क्या बोलना है? टेंस को क्या बोलना है? आई लव यू बोलना है। किसको? टेंस को बोलना है, पड़ोसी को नहीं बोलना है। ठीक है, नहीं तो सैंडल वैंडल पड़ जाएगा। किसको बोलना है? टेंस को। टेंस हमारी क्या है? लाइफ है। एक बात बताओ, इस आई लव यू का एक कोड बना था, आपको याद होगा तो। कोड जानते हो? कौन सा कोड बना था? क्या बना था? आई का 1, लव का 4, यू का 3। और मैंने कहा ये टेंस हमारा क्या है? लाइफ। अब इस लाइफ में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4। तो क्या कहेंगे? 1, अरे 1400 नहीं याद करना है हमें, 143 याद करना है। तो अपनी लाइफ को कहना है, तो लाइफ के लिए क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 1 4 3 4। आया बात समझ में? यस सर। अब इधर ध्यान से सुनो। अब दरअसल यही हमारा मेन वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, अच्छे से हम लोग देखते नहीं हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ होता है। कोई भी चार्ट को देखता है ना, ऐसे देखते हैं अपने नज़रिए से। ठीक है, जब भी हम टेंस पढ़ने बैठते हैं तो हम टेंस को अपनी नज़र से देखते हैं, वैसे नहीं देखना है। हमें वो देखना है जो और नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि हर प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा यही हमारा क्या है? इस टेंस का वर्ब का फॉर्म है। आप जब भी प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म। 1 4 फिर क्या लगेगा? 3। तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म? यहाँ कौन सा फॉर्म? अब यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट वाला फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद यहाँ वर्ब का, यहाँ वर्ब का, यहाँ वर्ब का, यहाँ वर्ब का, यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म? यहाँ तो 1 4 3 और उसके बाद क्या कहेंगे? 4। इस तरह से हमें याद होएगा। लेकिन सब के सब अपने हिसाब से तो नहीं चलते हैं। आपके घर में भी कई लोग होंगे, बस घर में एक जने मुखिया होएगा, तो सारे के सारे लोग जैसे मुखिया रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसी हिसाब से तो नहीं चलते हैं। एक आध जने होता है जो मनमानी करता है, नहीं मैं तो अपन हिसाब से चलूँ। उसी टाइप से आपका पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में भी 1 लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब जगह लगेगा फर्स्ट फॉर्म। केवल एक जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा और वो लगेगा पॉजिटिव में। जब हम पॉजिटिव लिखेंगे सेंटेंस को तो फर्स्ट नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा।
बाकी नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, या फिर आप WH के साथ भी सेंटेंस बना लो, हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, केवल एक जगह नहीं लगेगा। कहाँ पे? यहीं पे। बाकी तो याद करके रख सकते हैं, 1 4 3 तो सबको याद रहेगा, कौन भूल सकता है? 3 4 4 को तो बाद में इधर लगा लेंगे, ये तो याद रहे करेगा सबको, रहेगा ना। Yes, और sir. चूँकि ये हमारी लाइफ है 1 तो 4 लास्ट में, तो 1 4 3 फिर 4। तो इस तरह से हम मेन वर्ब का फॉर्म भी याद कर लेते हैं, तो हो जाएगा याद। Yes, sir. अब सुनो, अब एक चीज़ बच गया, ये इतने में हमारा टेंस का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बचा है? हमें याद करना पड़ेगा अब हेल्पिंग वर्ब, तो ये कहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब याद करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा रखा है। क्या क्या पढ़ाया? सबसे शुरू पढ़ाना चालू किया था तो इजेमार पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इजेमार, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज या वर। क्या होता है? वाज या वर, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है इसका सेकंड फॉर्म, ठीक है। और ये सब बनते कहाँ से हैं? ये बने हुए हैं बी से, ये बी से ही बने हुए हैं, ठीक है। किससे बने हैं? बी से। एक बात बताओ मेरे को, डू मतलब क्या होता है? करना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, मैंने हैव हैज हैड भी पढ़ाया, हैव पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या स्पेस नहीं हो रहा, तो यहाँ लिख रहा हूँ हैव। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका पास्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बोला था? हैड बोला था, हैड ही तो होता है। थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, कुछ नहीं। सबसे पहले पढ़ेंगे ना इसमें आप डू को लगाओ और ACS में लगाना पड़ता है, तो चूंकि ओ है तो हमें डू के संग एस भी लगाना है, तो डू और डस यहीं पर लगेगा। इसका सेकंड फॉर्म क्या है? देखो, ये देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें सबका सेकंड लगेगा, सबका सेकंड, हेल्पिंग वर्ब का भी सेकंड लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे देखो डू डस लिखा ना, तो यहाँ इसी डू डस का सेकंड कौन? डिड। यहाँ देखो, यहाँ लगेगा इजेमार। क्या लगेगा? इजेमार। और इसी का सेकंड फॉर्म क्या होएगा? वाज या वर। वाज या फिर वर। यहाँ पे मैंने कहा हैव और हैस। क्या बोला? हैव और हैस। ये V3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, हैव या हैस। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड। तो हैड यहाँ लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अब फ्यूचर का क्या करें? फ्यूचर में हर जगह सेल विल, हर जगह सेल और विल। देखो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? सेल और विल, यानी कि सेल लगाओगे या विल लगाओगे, ठीक है। V1 तो लगा इच्छा, यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे भी सेल और विल, या तो आप क्या लगाओगे? सेल लगाओगे, या तो क्या लगाओगे? विल, ठीक है। V4 तो लगा इच्छा यहाँ। अब एक बात याद रखो, सेल और विल तो लगा दिए, अब ये बना कैसे था? देखो इस लाइन में कौन आया है? इजेमार आया है। इजेमार किस से बना है? बी से, तो उस बी को यहाँ लिख दो। समझ में आ रहा है? बी को यहाँ लिख दो। यहाँ पे भी सेल विल लिख दो, सेम टू सेम। क्या लिखेंगे? सेल या विल। अब यहाँ देखो इस लाइन में किसका फर्स्ट फॉर्म लगा है? हैव का। इसी हैव को यहाँ लिखेंगे, इसी हैव को यहाँ। V3 तो लगा ही था, यहाँ लगा था ना। इसमें 1 है तो इसमें 4 तो था ही था कि नहीं था? अब क्या करें? परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ नहीं करना है, इधर ध्यान सुनो। मैं हम लोग क्या पकड़ना सिखा रहा था? पूछ। किसका पूछ? सांप का पूछ। और सांप को कैसे पकड़ते हैं? उसके लिए कुछ बजाना पड़ता है क्या? क्या बजाना पड़ता है? बीन बजाना पड़ता है। आप भी बजाओ इसमें बीन। कैसे बीन बजाएंगे? देखो ऊपर में क्या लगा है? तो हैव हैज के संग में बीन बजाओ, तो क्या हो जाएगा? हैव या हैज, और क्या लिख देंगे? तो हैव बीन, हैज बीन। ऊपर इसमें भी बीन बजा दो, क्या होएगा? हैड बीन। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। इसमें भी बीन बजा सकते हो। क्या लिखेंगे? सेल या तो विल, उसके बाद हैव। ऊपर हैव भी तो लिखा है, अब लगाओ बीन। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और सेल विल ऊपर से, हैव भी ऊपर से, केवल क्या बजाए?
तो और वर्ब का कौन सा फॉर्म था? 1 4 3 फिर क्या था? 4 हो गया। अब इस तरह से हम जो है कंप्लीट टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद है, आप हर टेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? जितना भी मैंने लिख रखा, जो भी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इस 4 को लगाना है यहाँ, ठीक है? ये 4 यहाँ ऊपर में ही रहने दो, यहाँ पे भी 3 इस हैव हैज़ के बाद आएगा। आपको क्या करना है? पहले सब्जेक्ट लगाओ और बाद में ऑब्जेक्ट लगाओ। आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा उस टेंस का स्ट्रक्चर। देखो किस टेंस का स्ट्रक्चर बनाएं बताओ। अब याद रखना है क्या कि प्रेजेंट के टेंस में और पास्ट के टेंस में दोनों में जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट लिख दूँ और यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दूँ तो इस टेंस का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है? AS IS इसमें लगाएंगे। इस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि नहीं रहता? सब्जेक्ट V1 AS और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ का क्या रहता है? अगर इसके सामने में मैं क्या लगा दूँ? सब्जेक्ट लगा दूँ, इसके पीछे में क्या लगा दूँ? ऑब्जेक्ट लगा दूँ। क्या पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है? होता है। इसमें अगर देखो, अगर इस EJMR के पहले मैं सब्जेक्ट लिख दूँ और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दूँ, क्या इस टेंस का स्ट्रक्चर बना? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस R, तो उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। यही तो रहता है क्या? पहचान यहाँ क्या रहता है? रहा है, रही रहे हैं। पूरा चार्ट उठा के देख लेना आप। यहाँ पे देखो, ये V4 को यहाँ पे लिखो हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसके अगर सामने में मैं सब्जेक्ट लिखूँ और लास्ट में क्या लिखूँ? ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ का स्ट्रक्चर बना? सब्जेक्ट वॉज वर V4 ऑब्जेक्ट। देखो वहीं का टेंस है ये। समझ में आ रहा है कुछ? किसी भी टेंस का लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर इसके पहले मैं सब्जेक्ट लिख दूँ पास्ट परफेक्ट का, तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्या लिखूंगा बोला? ऑब्जेक्ट। तो शुरू में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखो, इसके शुरू में लिख दो सब्जेक्ट, लास्ट में क्या लिख दो? ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर बन गया। देखो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। कहाँ का स्ट्रक्चर है? पास्ट टेंस का। पास्ट के कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसी भी टेंस का बना सकते हो आप, हर टेंस का। इसका बनाना है, सामने में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर सिंपल का है। तो इस तरह से हम किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। बात आया समझ में? आ गया? तो आज जा करके एक बार क्या करना, टेंस का चार्ट उठाना, टेंस के चार्ट को उठा करके रिवाइज करके देखो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और नहीं है टेंस का चार्ट तो मैं ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है? उस चार्ट को देखना है और लिखना है ऐसे ही, ठीक है? एक बात बस याद रखना है, यहाँ पे कहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल में ऊपर में नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे भी पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे ऊपर में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब कब लगेगा? ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव आगे में देखो, आगे में सब्जेक्ट लगाओगे, डू डस के बाद नेगेटिव बनाएंगे तो बोल रहा हूँ, तो यहाँ नॉट लगाओगे। ऊपर में वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट लगाए, फर्स्ट लगाओ, फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। ये बन गए यहाँ का नेगेटिव भी। इंट्रोगेटिव बनाना कुछ नहीं है, इसको सामने में लिख दो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसमें भी देखो क्या है, नेगेटिव बनाएंगे तो डीड के बाद नॉट लिख देना। और मैंने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो लगेगा, सेकंड तो लगा था पहले, लेकिन अब क्या लगेगा? फर्स्ट। सब्जेक्ट डीड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ लगेगा फर्स्ट नेगेटिव में, केवल पॉजिटिव में सेकंड, नेगेटिव में फर्स्ट। तभी तो इसीलिए बोल रहा था ना 1 4 3, तभी तो बनेगा। अब इस तरह से आपको याद हो सकता है। मेन वर्ब याद करना है तो 1 4 3 याद करो, और अगर हेल्पिंग वर्ब याद करना है तो इस जगह में डू और डीड का, ये खुद बता रहा है मेरे को सेकंड फॉर्म चाहिए। देखो ऊपर में सेकंड लिखा है ना, सब जगह सेकंड फॉर्म लगा है। किसका सेकंड? इस जगह में लगा है डू डस का सेकंड डीड, यहाँ पे लगा है सेकंड फॉर्म वाज वर का, EJMR का वाज वर सेकंड फॉर्म, यहाँ पे लगा है हैव हैज का सेकंड फॉर्म हैड। लगा है कि नहीं लगा है? लगा है। इस जगह में भी देखो हैव हैज का सेकंड फॉर्म हैड। अब फ्यूचर का बस कुछ नहीं है, एकदम इजीली याद कर सकते हो, सब जगह है। सेल विल कॉमन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे याद रखो बी लगाना है, सेल विल के बाद बी। कैसे में याद? EJMR कहाँ से आया है? बी से तो बना है, EJMR बी से बना है।
तो उस बी को लास्ट में, यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़, तो शैल विल लिख दो ऊपर से, फिर क्या लिख दो, हैव को लिख दो, ऊपर ऊपर का देख के नीचे नीचे में बिन 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 लगा दो, सब जगह की स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। बात आया ये समझ में? ठीक, तो हो गया टाइम आज बहुत, 6:30 भी हो गया। ठीक है, तो आज का यहीं तक रखते हैं। ये याद करना है, अब कल से हम लोग एक एक ठो पढ़ना चालू करेंगे। कल पढ़ेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, एक एक ठो पढ़ेंगे। आप चाहोगे ऐसे पढ़ना है करके तो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप कहोगे सर ऐसे पढ़ाओ, प्रेजेंट सिंपल पढ़ाइए, फिर पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल, तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको याद करना है और याद करके आना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक एक ठो। ठीक है, यस सर। ठीक, तो फिर